सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 13वां सर्ग। महर्षि अगस्त्य का श्री राम के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीता की प्रशंसा करना। श्री राम के पूछने पर उन्हें पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने का आदेश देना तथा श्री राम आदि का प्रस्थान। श्री राम, आपका कल्याण हो, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। लक्ष्मण, मैं तुम पर भी बहुत संतुष्ट हूँ। आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए जो सीता के साथ यहाँ तक आए, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। रास्ता चलने के परिश्रम से आप लोगों को बहुत थकावट हुई है। इसके कारण जो कष्ट हुआ वह आप दोनों को पीड़ा दे रहा होगा। मिथिलेश कुमारी जानकी भी अपनी थकावट दूर करने के लिए अधिक उत्कंठित हैं। यह बात स्पष्ट ही जान पड़ती है। यह सुकुमारी है और इससे पहले इसे ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। वन में अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर भी यह पति प्रेम से प्रेरित होकर यहाँ आई है। श्री राम, जिस प्रकार सीता का यहाँ मन लगे, जैसे भी यह प्रसन्न रहे, वही कार्य आप करे। वन में आपके साथ आकर इसने दुष्कर कार्य किया है। रघुनंदन, सृष्टि काल से लेकर अब तक स्त्रियों का प्रायः यही स्वभाव रहता आया है कि यदि पति सम अवस्था में है, अर्थात धन धान से संपन्न, स्वस्थ एवं सुखी हैं, तब तो वे उसमें अनुराग रखती हैं। परंतु यदि वह विषम अवस्था में पड़ जाता है, दरिद्र एवं रोगी हो जाता है, तब उसे त्याग देती है। स्त्रियां विद्युत की चपलता, शास्त्रों की तीक्ष्णता और गरुड़ एवं वायु की तीव्र गति का अनुसरण करती हैं। आपकी यह धर्मपत्नी सीता इन सब दोषों से रहित है। स्पृहनीय एवं पतिव्रताओं में उसी तरह अग्रगण्य है जैसे देवियों में अरुंधति। शत्रु दमन श्री राम, आज से इस देश की शोभा बढ़ गई। जहाँ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण एवं विदेह नंदिनी सीता के साथ आप निवास करेंगे। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन महर्षि से हाथ जोड़कर यह विनय युक्त बात कही। भाई और पत्नी सहित जिसके अर्थात मेरे गुणों से हमारे गुरुदेव मुनिवर अगस्त जी यदि संतुष्ट हो रहे हैं, तब तो मैं धन्य हूँ। मुझ पर मुनीश्वर का महान अनुग्रह है। परंतु मुने, अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ बहुत से वन हो, जल की भी सुविधा हो तथा जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक सानंद निवास कर सकूँ। श्री राम का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार किया। तदंतर वे यह शुभ वचन बोले। तात, यहाँ से 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नाम से विख्यात एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ बहुत से मृग रहते हैं तथा फल मूल और जल की अधिक सुविधा है। वहीं जाकर लक्ष्मण के साथ आप आश्रम बनाइए और पिता की यथोक्त आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए।
अनग आपका और राजा दशरथ का यह सारा वृतांत मुझे अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा आपके प्रति स्नेह होने के कारण अच्छी तरह विदित है। आपने तपोवन में मेरे साथ रहने की और वनवास का शेष समय यहीं बिताने की अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँ से अन्यत्र रहने योग्य स्थान के विषय में मुझसे पूछा है, इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है, यह मैंने अपने तपोबल से जान लिया है। आपने ऋषियों के रक्षा के लिए राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा का निर्वाह अन्यंत्र रहने से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ राक्षसों का आना जाना नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पंचवटी में जाइए। वहाँ की वनस्थली बड़ी ही रमणीय है। वहाँ मिथिलेश कुमारी सीता आनंद पूर्वक सब ओर विचरेंगी। रघुनंदन, वह स्पृहनीय स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं है। गोदावरी के पास उसी के तट पर है, अतः मैथिली का मन वहाँ खूब लगेगा। महाबाहो, वह स्थान प्रचुर फल मूलों से संपन्न, भांति भांति के विहंगमों से सेवित, एकांत, पवित्र और रमणीय है। श्री राम, आप भी सदाचारी और ऋषियों के रक्षा करने में समर्थ हैं, अतः वहाँ जाकर वहाँ रहकर तपस्वी मुनियों का पालन कीजिए। वीर, यह जो महुआ का विशाल वन दिखाई देता है, इसके उत्तर से होकर जाना चाहिए। उस मार्ग से जाते हुए आपको आगे एक बरगद का वृक्ष मिलेगा। उससे आगे कुछ दूर तक ऊंचा मैदान है। उसे पार करने के बाद पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर पंचवटी नाम से प्रसिद्ध सुंदर वन है, जो सदा फूलों से सुशोभित रहता है। महर्षि अगस्त के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से वहाँ जाने की आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयों ने उनके चरणों की वंदना की और सीता के साथ वे पंचवटी नामक आश्रम की ओर चले। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण ने पीठ पर तरकस बांध हाथ में धनुष ले लिए। वे दोनों भाई सम्रांगनों में कातरता दिखाने वाले नहीं थे। वे दोनों बंधु महर्षि के बताए हुए मार्ग से बड़ी सावधानी के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थित हुए। अरण्यकांड 13वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।